नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में द्रव्य और उसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। हम द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। हम परमाणु के परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के परिचय से। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री अणुओं यानी मॉलिक्यूल के रूपांतरण का विज्ञान है। प्रकृति के वर्णन करने के लिए रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। आइए अब रसायन विज्ञान के कुछ महत्व के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान का उपयोग मौसम विभाग, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, दवाओं, साबुन, डिटर्जेंट, धातु आदि के निर्माण में उपयोग होता है। रसायन विज्ञान के परिचय के बाद अब हम अपने पहले विषय पे चलते हैं जो है द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वह द्रव्य कहलाती है। उदाहरण से समझे तो स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक कुर्सी का है। क्या आप बता सकते हैं कि कुर्सी द्रव्य है कि नहीं? कुर्सी एक द्रव्य कहलाती है क्योंकि कुर्सी का द्रव्यमान होता है और वह स्थान भी घेरती है। उसी तरीके से बुक यानी किताब भी एक द्रव्य कहलाती है क्योंकि किताब भी स्थान घेरती है, वह किताब का भी द्रव्यमान होता है। द्रव्य के 3 अवस्थाएं यानी स्टेट होती हैं, जैसे कि ठोस यानी सॉलिड। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर एक पेड़ का है। यह द्रव्य का ठोस रूप है। दूसरी अवस्था है द्रव। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर पानी का है। पानी द्रव्य की द्रव अवस्था है। तीसरी अवस्था है गैस। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर गुब्बारे का है। इस गुब्बारे में भरी हवा द्रव्य का गैस अवस्था है। आइए द्रव्य की अवस्थाओं को डिटेल में जानें। स्क्रीन पे दिया गया टेबल द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बताता है। आइए इसे अब एक एक कर विस्तार से पढ़ें। पहले बात करते हैं ठोस की। ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक सेब का है। यह द्रव्य का ठोस रूप है क्योंकि सेब का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठोस के कण एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं या बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र ठोस के कणों को दर्शाता है। ठोस के बाद अब बात करते हैं द्रव की। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। आइए इसे अब उदाहरण से समझें। स्क्रीन पे दिया गया चित्र
एक कप का है। इस कप को हम द्रव्य का ठोस रूप कहेंगे, लेकिन कप में रखी हुई चाय या कॉफी द्रव्य का द्रव रूप है। कॉफी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए यह ठोस यानी कप का आकार ले लेती है। द्रव के कण ठोस की तुलना में दूर होते हैं, परंतु गैस की तुलना में पास होते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र द्रव के कणों को दर्शाता है। द्रव के बाद अब बात करते हैं द्रव्य की तीसरी अवस्था यानी गैस के बारे में। गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर आप एक केतली देख पा रहे हैं। यह केतली द्रव्य का ठोस रूप है। इसमें रखी हुई चाय या पानी द्रव है, और जब हम इस केतली को गर्म करते हैं, इस केतली से निकली हुई भाप गैस है। गैस के कण बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र गैस के कणों को दर्शाता है। द्रव्य के अवस्थाओं के बाद अब बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं द्रव्य को दो भाग में वर्गीकरण किया गया। पहला भाग है शुद्ध पदार्थ, दूसरा भाग है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो भाग में विभाजित किया गया। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। उसी तरीके से मिश्रण भी दो भाग में विभाजित किया गया। एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। आइए अब इसे हम विस्तार से पढ़ें। पहले बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, जो कि द्रव्य का ही एक भाग है। जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण से समझें तो नमक यानी सॉल्ट एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ के बाद अब बात करते हैं तत्व की, जो कि शुद्ध पदार्थ का ही एक भाग है। तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और इन्हें रासायनिक क्रिया से और विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व के उदाहरण को जानने से पहले हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक वह पदार्थ है जो भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु को एक निश्चित अनुपात पर संयोजित होकर बनते हैं। आइए अब तत्व और यौगिक दोनों को ही उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ऑक्सीजन एक तत्व है। उसी तरीके से हाइड्रोजन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह भी एक तत्व है। यदि इस ऑक्सीजन में दो हाइड्रोजन लगे तो यह बनता है पानी यानी वाटर। पानी या वाटर एक यौगिक है। इस तरीके से हमने तत्वों और यौगिकों के बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं मिश्रण के बारे में, जो कि द्रव्य का दूसरा भाग है। मिश्रण उस पदार्थ को कहते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों को मिलाकर बनता है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं।
यह चित्र एक मिश्रण का है। इस मिश्रण में तेल और पानी है। तेल और पानी दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रण के बाद अब बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में, जो कि मिश्रण का ही एक भाग है। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित होते हैं। समांगी मिश्रण के उदाहरण को जानने से पहले हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। आइए अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से समझें। पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने पानी और चीनी को लिया। चीनी क्योंकि पानी में पूर्ण तरह मिश्रित हो गई, तो चीनी का घोल एक समांगी मिश्रण है। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। हमने एक पानी लिया, उसमें हमने रेत मिलाई। क्योंकि रेत पानी में पूरी तरह मिश्रित नहीं है, तो रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो रेत का घोल एक विषमांगी मिश्रण है। इस तरीके से हमने मिश्रण के बारे में जाना। द्रव्य के वर्गीकरण के बाद अब हम अपने दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है परमाणु का परिचय। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। यह एक परमाणु यानी एटम की है। आइए इस परमाणु को और विस्तार से जानें। एक परमाणु यानी एटम किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। परमाणु को ना ही विभाजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु 3 कणों से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। स्क्रीन पर दिया गया चित्र से आप तीनों ही कणों को देख पा रहे होंगे। परमाणु के केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परमाणु के बारे में विस्तार से हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु के परिचय के बाद आइए अब बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव्य को परिभाषित करने के लिए एक परमाणु सिद्धांत दिया था। आइए इस सिद्धांत को एक एक करके पढ़ें। उनके मुताबिक द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान और गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भी विभिन्न होगा। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने द्रव्य और उसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ा। हमने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। हमने परमाणु के परिचय के बारे में जाना और हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन के बारे में पढ़ेंगे।
हम वैज्ञानिक संकेतन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।